गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कर रहे हैं और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी फर्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है आपके पास सिलोथोरम्स। सिलोथोरम्स आपके पास 3 टाइप्स की होते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सिलो फर्स्ट थोरम। तो आज हम देखते हैं सिलो फर्स्ट थोरम क्या कहती है। देखो, लेट पी भी ए प्राइम नंबर के पी आपके पास एक प्राइम नंबर है सच दैट पी रेज टू पावर एम डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, कि आपके पास पी रेज टू पावर एम डिवाइड दे रहा है ऑर्डर ऑफ जी को। तो वेयर एम आपके पास क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो देन जी हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर एम। तो कह रहे हैं कि इस जी के पास क्या रहेगा, एक सब ग्रुप रहेगा जिसका ऑर्डर क्या है, पी रेज टू पावर एम। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि पी रेज टू पावर एम यदि आपके किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड दे रहे हैं तो आपके जी के पास एक एच सब ग्रुप रहेगा और इस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या रहेगा आपके पास, पी रेज टू पावर एम। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको प्रूव करें, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर रहे हैं इसको। मैथमेटिकल इंडक्शन जैसे हम पहले भी प्रूव करके आ चुके हैं कि 9th 10th में होता है आपके पास, जो भी रहे क्या कहते हैं, n इजिकल टू 1 के लिए आप प्रूव करते हो, फिर लेस देन n के लिए अज्यूम करके मानते हो, जो भी आपको कंडीशंस गिवन होती है उन कंडीशंस को लेस देन n के लिए आप ट्रू मानते हो और फिर n के लिए आप उसको प्रूव करते हो। ठीक है, तो वही कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं कि फर्स्ट केस में ले रहे हैं हम प्रूव के लिए कि ऑर्डर ऑफ जी आपके पास क्या हो, 1 हो। ठीक है, 1 आपको पता है प्राइम है, तो ऑर्डर ऑफ जी हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। 1 डिवाइड दे रहा है आपके ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड दे रहे हैं तो इस जी के पास क्या रहेगा, एक एच सब ग्रुप रहेगा जी का। ठीक है, और उसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1। यानी आपको पता है जी सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो आपके जी के पास रहेगी और जो आइडेंटिटी रहेगी ये आपके पास क्या करेगी, एक सब ग्रुप बनाएगी। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या है, ट्रिवियल केस हो गया। उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि आवर इंडक्शन हाइपोथेसिस वी अज्यूम दैट थ्योरम इज ट्रू। ये थ्योरम आपकी ट्रू रहेगी फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन द ऑर्डर ऑफ जी। यानी जैसे यहाँ पे आप बोलते थे लेस देन एन के लिए ट्रू है, तो वही हम कह रहे हैं कि जो जिसका भी ऑर्डर आपके ऑर्डर ऑफ जी से लेस देन रहेगी उसके लिए हमारे पास ये बात क्या रहेगी, ट्रू रहेगी। ठीक है, फिर उसके लिए हम अज्यूम करके चलें कि लेट अस अज्यूम दैट जी डैश आपके पास क्या एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी डैश हमारे पास लेस देन है ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, यदि ये लेस देन ऑर्डर ऑफ जी है तो हम यहाँ पे इसके लिए प्रूव करें कि कोई पी रेज टू पावर के आपके ऑर्डर ऑफ जी डैश को डिवाइड दे रही है। डिवाइड दे रही है तो इस जी डैश के पास आपके पास एक सब ग्रुप रहेगा। ठीक है, और उस सब ग्रुप का ऑर्डर आपके पास क्या रहेगा, आपके पास मान लो ये सब ग्रुप एच है तो इस सब ग्रुप का ऑर्डर आपके पास क्या रहेगा, पी रेज टू पावर के। ये किसके लिए माना है हमने, ऑर्डर ऑफ जी से जो लेस देन है उन सभी ग्रुप्स के लिए ये थ्योरम हमने ट्रू मान लिए। अब हम प्रूव किसके लिए करेंगे, ऑर्डर ऑफ जी के लिए। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी के लिए हम प्रूव करेंगे। ऑर्डर ऑफ जी के लिए अब हमारे पास क्या है, 2 केस हैं। इस जी के पास सब ग्रुप हो एच, पहली कंडीशन तो क्या कि आपके पास जो पी रेज टू पावर एम आप कह रहे हो कि आपके ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या पता ये पी रेज टू पावर एम आपके ऑर्डर ऑफ एच को भी डिवाइड दे रहा हूँ, प्रॉपरली डिवाइड दे रहा हूँ, या फिर नहीं डिवाइड दे रहे हो। अब आपके पास 2 ही कंडीशन होंगी, या तो ये आपके इसके सब ग्रुप को डिवाइड देगा या फिर आपको पता है पी रेज टू पावर एन डज नॉट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ एच। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये लेके चल रहे हैं फर्स्ट वाला केस, यदि आपका ये इसको डिवाइड दे रहा है देन आपके पास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या कह रहे हैं कि पी रेज टू पावर एम आपके पास कोई भी सब ग्रुप है, सॉरी पी रेज टू पावर एम आपको क्या है, डिवाइड दे रहा है आपके एच ऑर्डर के सब ग्रुप को, प्रॉपरली डिवाइड दे रहे हैं। प्रॉपरली डिवाइड दे रहे हैं तो आप क्या कह, पी रेज टू पावर एम डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच, और ऑर्डर एच आपका क्या कह रहे हो, सब ग्रुप है किसका, जी का। यदि एच आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, आपके जी का। ठीक है, जी का सब ग्रुप है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एच क्या रहेगा, लेस देन रहेगा ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ एच लेस देन है किससे, ऑर्डर ऑफ जी से। देन आप अभी प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन में या इंडक्शन हाइपोथेसिस से करके आए थे कि यदि आपके ऑर्डर ऑफ जी से लेस देन है कोई भी आपका ग्रुप, तो उसके पास यदि इस तरीके से डिवाइड दे रहे हैं तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। इसका मतलब क्या आप कह रहे हो, पी रेज़ टू पावर एम डिवाइड दे रहे हैं ऑर्डर ऑफ एच को, और एच आपका क्या है, सब ग्रुप है जी का। देन ऑर्डर ऑफ एच क्या हो गया, लेस देन हो गया ऑर्डर ऑफ जी से। देन आप क्या कहोगे कि आपके पास एक सब ग्रुप है एच, जो सब ग्रुप है किसका, जी का, और यहाँ से क्या कहोगे कि इस एच का क्या है, ऑर्डर आपके पास क्या है, पी रेज टू पावर एम। यही आपको क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। पी रेज टू पावर एम इसको डिवाइड दे रहा है तो जी है जी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी रेज टू पावर एम। तो इस केस में तो आ गया कि आपके पास ये एच आ गया जिसका ऑर्डर क्या है, पी रेज टू पावर एम में। ठीक है, अब
सेकंड केस जब ये डिवाइड नहीं दे रहा होगा, p रेज टू पावर m डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ h, देन अब क्या करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि p रेज टू पावर m डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ h, ठीक है। ये डिवाइड नहीं दे रहा है। अब क्लास इक्वेशन लिख रहे हैं हम जी ग्रुप की। क्लास इक्वेशन आपको भी पता है कि क्लास इक्वेशन क्या होती है, यानी ऑर्डर ऑफ जी आपके पास क्या आता है, ऑर्डर ऑफ जी किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, कि आपके पास सेंटर में जितने एलिमेंट्स हैं उनका एडिशन किसके साथ, जब नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जी, ठीक है, नॉट इक्वल टू जी, देन आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड दे रहे हो आप ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए से। ये आपके पास क्या होती है, आपकी एक क्लास इक्वेशन होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये आ गया। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि आपने अभी अभी कहा है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जी, इज नॉट इक्वल टू जी, ये जी के इक्वल नहीं है, लेकिन हमें पता है कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता है, आपका एक सब ग्रुप होता है किसका, जी का। नॉर्मलाइजर ये सब ग्रुप रहेगा जी का, ये सब ग्रुप है तो ये सब ग्रुप इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर है, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी है, प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी है यहाँ से। अब हम क्या कह रहे हैं, प्रॉपर आ गया इसका, तो p रेज टू पावर m आपने कहा है डिवाइड दे रहा है ऑर्डर ऑफ g को, और आपके पास सब ग्रुप को डिवाइड नहीं दे रहा है प्रॉपरली, तो p रेज टू पावर m डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं है तो इसका ऑर्डर इसके इक्वल नहीं है, तो आप यहाँ से कह सकते हो ये इसको डिवाइड नहीं देगा, डिवाइड नहीं देगा। तो अब कह रहे हैं हम ऑर्डर ऑफ जी को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इनटू में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ये लिख सकते हैं भाई, ये इसको कैंसिल करके इसकी इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास p रेज टू पावर m डिवाइड दे रहा है ऑर्डर ऑफ g के, ये हमें पता है, इसको सॉरी यहाँ पे आपका क्या आएगा, नॉर्मलाइजर ऑफ e, इसको डिवाइड दे रहा है, ये इसका सब ग्रुप है तो ये इसको डिवाइड नहीं देगा, तो ऑर्डर ऑफ जी ऑर्डर ऑफ ई आ गया, p रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड दे रहा है, देन आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि p आपका डिवाइड दे रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, और यहाँ से p रेज टू पावर m डिवाइड दे रहा है नॉट डिवाइड नॉर्मलाइजर ऑफ ए, देन आप यहाँ से क्या कह सकते हो, p डज नॉट डिवाइड नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या आ जाए, ये इसको डिवाइड दे रहे हैं और इसको डिवाइड नहीं दे रहे हैं, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि वो इसको डिवाइड देगा। भैया आप ये लिख रहे हो, मान लो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये 6 है, इधर आप क्या कर रहे हो 6 बाई में 2, और आपने यहाँ पे भी क्या कर दिया 2 ही कर दिया, ठीक है। तो अब ये आप क्या कह रहे हो कि 6 आपका इसको डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसको भी इसको डिवाइड नहीं दे रहा, इसको डिवाइड नहीं दे रहा, तो इसको डिवाइड नहीं दे रहा, लेकिन इस वाले कंप्लीट को तो कह सकते हो ना, कंप्लीट को डिवाइड दे रहा है, क्योंकि 6 इसको डिवाइड दे देगा तो 6 बाई में 2 हम कह रहे हैं इस कंप्लीट को डिवाइड दे देगा, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। वही बात ये कह रहा है कि आपके पास इसको डिवाइड दे रहा है p रेज टू पावर m, लेकिन इसको डिवाइड नहीं दे रहा, और ये सारा इक्वल किसके, इसके, तो इसका मतलब p रेज टू पावर m इसको डिवाइड दे रहा है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, p रेज टू पावर m दे रहा है तो p भी इसको डिवाइड देगा, यहाँ से आप लिख सकते हो कि p डिवाइड द ऑर्डर ऑफ g बाई में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a, ठीक है। तो आप यहाँ से p को डिवाइड दिवा दिया आपने ऑर्डर ऑफ g ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a से, ठीक है। इसको डिवाइड देने के बाद फिर अब आप क्या कर सकते हो, जब इसको डिवाइड दे रहा है तो इसके जितने भी एलिमेंट्स है जो आपके ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉट, नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जी के इक्वल नहीं है उस टाइम के, आपके पास जितने भी एलिमेंट है सभी का एडिशन दोगे, सभी को डिवाइड देगा, ये एक को दे रहे इसी तरीके से सभी को देगा, सभी को दे रहे हैं, इसका मतलब क्या, उनके सभी के सम को डिवाइड दे रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या कह रहे हो, p ऑर्डर ऑफ g को भी डिवाइड दे रहे हैं, सेकेंड आप p किसको कह रहे हैं, इसको भी डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि p इसको भी डिवाइड देगा ऑर्डर ऑफ g माइनस में समेसन ऑर्डर ऑफ g बाई में ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ a, ठीक है, हो जाएगी ये बात। ये हमारी मैथमेटिकल की ही बातें चल रही हैं अभी कि p आपके ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड दे रहा है, इसको डिवाइड दे रहा है, तो देन आपका p इनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड देगा, ठीक है। वहाँ से फिर आपके पास क्या आ गया, आपने पहले ही कहा है कि आपकी क्लास इक्वेशन थी, क्लास इक्वेशन आपके पास क्या आई थी, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस में ऑर्डर ऑफ जी। अब इसको भी p डिवाइड दे रहे हैं, आपने क्या किया है, इसको p डिवाइड दे रहा है, इसको p डिवाइड दे रहा है, इस तरीके से लिया है, दोनों को p डिवाइड दे रहा है, दोनों के सब्ट्रैक्शन को कौन p डिवाइड देगा, तो इसमें से जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या इक्वल आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो यहाँ से कि p किसको डिवाइड दे रहा है, ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी को,
ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी को डिवाइड दे रहा है, हमें पता है कि सेंटर ऑफ जी हमेशा क्या होता है, अबेलियन होता है। ठीक है, अबेलियन है तो अब हम यहाँ पे आपके पास ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी आया है आपके पास, सॉरी इसके ऑर्डर को कौन पी डिवाइड दे रहा है, ये आपके पास अबेलियन है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कोची थ्योरम। ठीक है, कोची थ्योरम हमें क्या कहती है, कोची थ्योरम हमें ये कहती है कि जी आपका कोई भी फाइनाइट है। ठीक है, जी आपके पास कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो आप क्या करोगे, और पी आपके पास कोई प्राइम, और ये पी आपके पास डिवाइड दे रहा है आपके ऑर्डर ऑफ जी को। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इज बिलोंग्स टू जी सच दैट इस एक्स के एलिमेंट का ऑर्डर क्या रहेगा, पी। ठीक है, जी फाइनाइट है और पी प्राइम ऑर्डर आपके ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड दे रहे हैं, तो इस जी के पास एक एलिमेंट रहेगा आपके इसी पी ऑर्डर का। ठीक है, तो आपके पास सेंटर ऑफ जी अबेलियन है। ठीक है, पी प्राइम है, इसके ऑर्डर को डिवाइड दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से आप क्या कह रहे हो कि इसके पास सेंटर ऑफ जी के पास एक एलिमेंट एक्स है जो बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ जी में, और उसका ऑर्डर ऑफ एक्स या ए एलिमेंट ले लो, ए एलिमेंट आपके सेंटर ऑफ जी में बिलोंग कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, डेट इज ए रेज टू पावर पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ से हम ले रहे हैं कि आपके पास क्या है, आपने मान लिया लेट करके चलें आपकी थ्योरम में कि आपके पास क्या है, लेट है। आप यहाँ तक आ चुके हो कि आपके पास क्या है, कोची थ्योरम है फॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप आ गई है। हमने कोची थ्योरम जो यूज की है कि जी आपके पास फाइनाइट है, पी इसको डिवाइड देगा, एक्स इसमें एक एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, पी। तो वो हमने यूज किया है, तो ए एलिमेंट सेंटर ऑफ जी में गया, ऑर्डर ऑफ पी हो गया ए रेज टू पावर पी, आपके पास क्या आ गई, आइडेंटिटी। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि एक के आपने साइक्लिक ग्रुप ले लिया है। ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप लिया है, जो किसका है, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, और ये किससे जनरेट हो रहा है, ए से। ये ए जो आपने सेंटर ऑफ जी में लिया इस एलिमेंट से ये जनरेट हो रहा है, यानी के आपका किससे जनरेट हो रहा है, ए से, साइक्लिक है। ठीक है, और ए से जनरेट हो रहा है। देन आप यहां से क्या कह सकते हो कि आपके पास क्या आ जाएगी, के आपने क्या किया, ए से जनरेट किया है, और ऑर्डर ऑफ के क्या आपके पास, पी। तो इसमें एलिमेंट क्या हो जाएंगे, A2 A3 कहाँ तक, ए पी तक। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ के आपके पास क्या आ गया है, पी आ गया है। ठीक है, ए एलिमेंट किस में था, सेंटर ऑफ जी में था, और उसी एलिमेंट से आपका क्या के जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या कह सकते हो यहाँ से, के आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, सेंटर ऑफ जी का। भाई ये एलिमेंट आपके इससे सेंटर ऑफ जी में था और आपने किस में दिखा रखा है, के में दिखा रखा है, और के को तो जनरेट कर रखा है, तो के आपका क्या है, सब ग्रुप है किसका, सेंटर ऑफ जी का। सॉरी, सेंटर ऑफ जी आपने कहा, हम ले रहे हैं कि आपके पास क्या हमेशा अबेलियन रहता है। अबेलियन के साथ इसकी एक और कंडीशन रहती है, सेंटर ऑफ जी में एलिमेंट्स ही वही आते हैं जो कम्यूट करेंगे सभी एलिमेंट्स ऑफ जी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ जी आपका क्या है, नॉर्मल भी है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, सेंटर ऑफ जी नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के आपका क्या है, सब ग्रुप है सेंटर ऑफ जी का, और ये सब ग्रुप है जी का, ये इसके नॉर्मल है, तो आपको पता है कि के भी क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा आपके जी के। ठीक है, के आपका क्या रहेगा, नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा किसका, जी का। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, नॉर्मल है तो देन आप जी बाई में के क्योसेंट ग्रुप इसको बना सकते हो। तो हम कह रहे हैं जी बाई में के आपका क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा आपके पास, ये आ जाएगी जी बाई में के। ठीक है, जी बाई में के आपका क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा, तो आपके पास क्या है, ये आ गया। ठीक है, अब जी बाई में के आ रहा है तो ऑर्डर ऑफ जी बाई में के करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ के, ऑर्डर ऑफ जी, और ऑर्डर ऑफ के क्या है, पी। आपने पहले क्या है ना, ऑर्डर ऑफ के क्या आपके पास, पी, तो ऑर्डर ऑफ के आपके पास क्या आ गया, पी आ गया, आपने लिख लिया ऑर्डर ऑफ के क्या है, पी। अब ये देखो ऑर्डर ऑफ जी बाई में ऑर्डर ऑफ पी आपके पास क्या आ गया, लेस देन हो गया किससे, ऑर्डर ऑफ जी से। अब आ जाओ फिर प्रिंसिपल मैथमेटिकल हाइपोथेसिस की सेकंड वाली कंडीशन के लिए कि ऑर्डर ऑफ जी से कोई भी आपका ग्रुप लेस देन है तो उसके पास क्या रहेगी, वो कंडीशन वो सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये वाला आपका इससे लेस देन है ऑर्डर ऑफ जी से, ऑर्डर ऑफ जी बाई में के। तो इसका मतलब यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि आपके पास ऑर्डर ऑफ जी को कौन डिवाइड दे रहे हैं, पी रेज टू पावर एम। तो पी रेज टू पावर एम डिवाइड दे रहा है ऑर्डर ऑफ जी बाई में के को कौन डिवाइड देगा, ये पी है, पी एम -1।
लिख सकते हो Pm-1 किसको डिवाइड दे रहा है, ऑर्डर ऑफ G बाई में K को। तो अब प्रिंसिपल सेकंड मैथमेटिकल हाइपोथेसिस, इस G बाई में K आपका जो ग्रुप बना है इसके पास क्या रहेगा, एक सब ग्रुप रहेगा और उस सब ग्रुप का ऑर्डर क्या रहेगा, P⁻m-1। ठीक है। अब इसके जो भी सब ग्रुप रहेंगे, हमने क्या है इसके पास क्या है, एक वो T सब ग्रुप है, T आपने सब ग्रुप ले लिया है G बाई में K, और ऑर्डर ऑफ T को आप क्या कह रहे हो, आपके पास क्या है P⁻m-1। ठीक है। तो हम ऑर्डर ऑफ T ले लिया जिसका ऑर्डर क्या आ गया P⁻m-1। अब इसके बाद आप क्या कह रहे हो कि भाई ऑर्डर ऑफ T किसका सब ग्रुप है आपका, G बाई में K का। तो इसके सब ग्रुप भी किसकी फॉर्म में होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन ग्रुप की फॉर्म में होंगी। लेकिन आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, T लिख रहे हो। तो आप क्या कह रहे हो कि T आपके पास क्या है, किसके इक्वल है, L बाई K ले लिया कि L बाई K आपका क्या है, और ये क्या है G बाई K का सब ग्रुप है। इसका मतलब L आपका क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है। तो ऑर्डर ऑफ T आपके पास क्या है P⁻m-1। ये इक्वल किसके है, इधर आपके पास ऑर्डर ऑफ L बाई में ऑर्डर ऑफ K। ठीक है। ऑर्डर ऑफ L इधर क्या लिख सकते हो P⁻m-1 ऑर्डर ऑफ K। ऑर्डर ऑफ K आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या था आपके पास P। तो ऑर्डर ऑफ L आपके क्या आ गया P⁻m, और L आप क्या कह रहे हो सब ग्रुप ऑफ G, और इसका ऑर्डर क्या है P⁻m। तो आपके पास प्रूव हो गई सिलो फर्स्ट थ्योरम कि P⁻m आपको डिवाइड दे रहा है ऑर्डर ऑफ G को। तो G के पास एक सब ग्रुप रहेगा जिसका ऑर्डर क्या है आपके पास है P⁻m। यही हमें क्या करना था इस थ्योरम में, सिलो फर्स्ट थ्योरम में आपको प्रूव करना था। तो ये प्रूव हो जाएगी आपको। ठीक है। इसकी और स्टेटमेंट्स भी हैं। स्टेटमेंट क्या कह रही है आपके पास कि आपके पास क्या आ जाएगी, यदि आपके पास इस फॉर्म में भी आ सकती है सिलो फर्स्ट थ्योरम कि एनी पावर ऑफ द प्राइम डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप G, कि पावर यानी P⁻m जो कह रहे हो। ठीक है। तो कोई भी पावर आपके प्राइम की वो डिवाइड दे रही है आपके ऑर्डर ऑफ G की, तो देन G हैज ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर इक्वल टू दैट पावर ऑफ द प्राइम। तो G के पास क्या कह रहा है, एक सब ग्रुप रहेगा H जो जिसका ऑर्डर क्या रहेगा सेम एज इट इज़ यही पावर P⁻m। तो इस फॉर्म में भी आ सकती है, तो इस फॉर्म में भी आप ऐसे ही प्रूव कर सकते हो। सेकंड आपके पास ये भी ऑर्डर ऑफ G P⁻k इंटू में क्यू। P आपके पास प्राइम और क्यू भी आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे इसने GCD लिख दी है। GCD ऑफ P और क्यू आपके पास क्या है 1। तो G है जो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर P² और P⁻k। ठीक है। तो वही हो जाएगा P⁻k क्या डिवाइड देगा ऑर्डर ऑफ G को। ठीक है। तो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से 1 के लिए और लेस देन ऑर्डर ऑफ G के लेस देन के लिए सभी के लिए प्रूव रहेगा। तो P² और Pk-1 तक तो वैसे प्रूव हो जाएगा, और P⁻k को प्रूव करोगे तो वैसे ही सिमिलरली जैसे P⁻m को किया है। ठीक है। सेम वही आपके पास P⁻m डिवाइड देगा तो इसके पास ये सब ग्रुप रहेगा। तो आपके पास सिल्लो की तीनों टाइप में से कैसे भी आ सकती है, और आपको उसको सिमिलरली आप ऐसे ही प्रूव करोगे। ठीक है। सिल्लो के आपके पास ये हैं। उसके बाद आपके पास हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। सिल्लो का ही एग्जाम्पल है आपके पास। वो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो आपके पास आपके ऑर्डर ऑफ G दे दिया 1000 ऑर्डर दे दिया है। अब आपको पता है इसको लिखोगे किस फॉर्म में, आपको प्राइम के फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे आपके इसको ये ले लो आप 9000 ले लो, या वो भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो आप 9000। तो 9 इंटू में ये हो जाएगा, ये आपके पास क्या है 3⁻², और ये क्या बन जाएंगे 2⁻, आपके पास 10 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू में 5, और ये आपकी 1 और 2। ठीक है। तो ये पावर्स क्या हो जाएंगे 2⁻³ और 5⁻³। ठीक है, हो जाएंगी इस तरीके से। आप इसके पास क्या कह रहे हो, ऑर्डर ऑफ G को कौन कौन डिवाइड दे रहे हैं आपके पास 3⁻², 2⁻³ और 5⁻³ भी आपके ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड दे रही है। तो सिलो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इसके पास सब ग्रुप रहेगा इतने ऑर्डर का। तो आप क्या कह सकते हो, इसके पास कितने कितने ऑर्डर का सब ग्रुप रहेगा 3, 9 यहाँ से आ गया, सेकंड आपका यहाँ से आ गया 2, 4, 8 आपके यहाँ से आ गए 5, 25 और 125। ठीक है। अब इनके लिए तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इन ऑर्डर के सब ग्रुप रहेंगे G के पास। ठीक है। लेकिन अब ये बताओ, जैसे आपने ये कर दिया 6 ऑर्डर का, ठीक है, 10 ऑर्डर का,
15 ऑर्डर का, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा। इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं सिलो फर्स्ट थ्योरम से। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यही कहे सिलो में p रेज टू पावर m जब डिवाइड देगा ऑर्डर ऑफ g को, तभी आपके पास h कोई सब ग्रुप होगा g का जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, p रेज टू पावर m। ये प्राइम की पावर की फॉर्म में नहीं है, ये प्राइम की मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो देन आप क्या कह सकते हो, पावर के फॉर्म में कहेंगे तो सिलो फर्स्ट थ्योरम आपकी यहीं पर होती है। यही आपके पास क्या आपकी सिलो फर्स्ट